नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रंग तरंग के इस बहुत ही खास अंक में। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल, नया जोश, नई उमंग, नई तरंग। तो इसीलिए हम हाजिर हैं आपके लिए ये ढेर सारे रंग और इन मुस्कुराते चेहरों को लेकर। रंग तरंग के माध्यम से कोशिश होती है हमारी कि आपकी मुलाकात उन कला साधकों से करा सकें जो हमारे देश की संस्कृति को संरक्षित करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। आपको दिखाएं भारत की समृद्ध कला संस्कृति की एक बेहद शानदार झलक। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। आइए शुरुआत करते हैं इस बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी के जरिए, एकोज ऑफ एलिगेंस। इसमें एक तरफ आपको बेहद वाइब्रेंट कलर्स और मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे, तो वहीं यहाँ पर आर्टिस्ट ने अपने रंगों के माध्यम से संदेश देने का भी एक प्रयास किया है। करीब 11 आर्टिस्ट इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर कैनवस है, साथ ही स्कल्पचर है और विभिन्न माध्यमों में यहाँ पर काम किया गया है। रंगों के जरिए ना सिर्फ आर्टिस्ट ने अपने नज़रिए को, अपने अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर इन 11 आर्टिस्ट ने पेश किए हैं, तो वहीं यहाँ पर रंगों के माध्यम से समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं या फिर जो सामाजिक संदेश है वो भी देने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं एक कोशिश है आर्टिस्ट जो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं कि अपने काम से, अपने कैनवस के ज़रिए दर्शकों को जोड़े, और यहाँ पर दर्शकों को आर्टिस्ट के कई मूड देखने को मिलेंगे। तो मौका मिले तो ज़रूर लुत्फ़ उठाइए प्रदर्शनी एकोज ऑफ एलिगेंस का। आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की एक झलक। एकोज इन एलिगेंस, कलात्मक विविधता का उत्सव। तेजी से बदलते और जटिल होते जा रहे इस संसार में समकालीन रचनाकारों के नजरिए से ये प्रदर्शनी एलिगेंस को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करती है। न केवल सुंदरता के प्रतीक के रूप में बल्कि मानवीय अनुभव के गहन प्रतिबिंब के रूप में भी। इस शो के थ्रू, एकोज ऑफ एलिगेंस के थ्रू, हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सबका अलग दृष्टिकोण दिखाने की कोशिश करी है। प्रदर्शनी में सारे अलग अलग मीडियम्स के भी वर्क हैं, जैसे कि फाइबर में भी स्कल्पचर्स हैं, स्टोन्स में भी हैं, ब्रॉन्ज में भी हैं, पेंटिंग्स में पॉप आर्ट भी है, ड्राइंग्स भी हैं और काफ़ी कलरफुल वर्क्स भी हैं और काफ़ी सटल वर्क्स। विभिन्न सांस्कृतिक, कलात्मक और तकनीकी क्षेत्रों से आई विभिन्न आवाजों को एकत्रित करते हुए ये प्रदर्शनी एक जीवंत संवाद करने का प्रयास कर रही है। आज की जो पेंटिंग है ना, इसमें कलर्स का और फैंटेसी का और कल्पनाएं जो बहुत लाइट वे में, मतलब जिसे हम कहते हैं कि आप किसी भी उम्र के बच्चे इसको समझ सकते हैं। और सबसे ना कि इसमें एक हैप्पीनेस है, जहाँ भी है वो हैप्पीनेस है। प्रत्येक कलाकार का काम एक अनूठी कहानी को बयां करता है। कुछ प्रकृति के शांत संतुलन से प्रेरित हैं, तो कुछ शहरी जीवन की जीवंत अराजकता से आकार लेते हैं। साथ में ये रचना एक ऐसा ताना बाना बुनती हैं जो पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। ये प्रदर्शनी दर्शकों को कई स्तरों पर जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। ये प्रदर्शनी एक बेहद खूबसूरत दुनिया प्रस्तुत कर रही है, जहां आर्ट और एलिगेंस मिलते हैं। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। जिन साहिबजादों के शौर्य और बलिदान को विश्व भूल चुका था, एक बार फिर उनके बलिदान को याद दिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और 2022 में घोषणा की कि हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी साहिबजादों के बलिदान से प्रेरित हो सके। इसी कड़ी में 2024 के अंतिम सप्ताह यानी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस कार्यक्रम मनाया गया। भारत मंडपम में हुए इस कार्यक्रम में 6 राज्यों से आए नन्हे कलाकारों ने दी अपनी शानदार प्रस्तुति।
वीर बाल दिवस भारत के भविष्य की नींव के रूप में बच्चों का सम्मान करने वाला एक राष्ट्रव्यापी उत्सव। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल की शुरुआत की। वीर बाल दिवस कार्यक्रम 2024 में प्रधानमंत्री ने भाग लिया। इस अवसर पर देश भर से जुटे नन्हे कलाकारों ने लोकांजलि कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें भारत की लोक कलाओं का भूतपूर्व संगम देखने को मिला। छह राज्यों से आए कलाकारों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक पेश की। बहुत बढ़िया लग रहा है। जब हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जो वीर बाल दिवस मना रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की शहादत के ऊपर, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये संगीत अकेडमी का थैंक्स कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे तो जरूर हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस इतना हो गया, पिछले 7 दिनों से ये कर रहे हैं, और स्टेज के ऊपर जब ये जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बार से इस बात जो दिखता है। इतना बड़ा स्टेज पे 6 स्टेट से इधर आ चुका हूँ, पंजाब से एंड अलग अलग स्टेट से। एक अच्छा इंटीग्रेशन हुआ जो पंजाब से एंड महाराष्ट्र से, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल से। ये बच्चे छोटा बच्चे, हम लोग गांव में एकदम 600-800 पीपल था। उसमें था 10% कलाकार था। सो उधर से इधर तक आए थे, बहुत अच्छा है। हमने लेजिम किया और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और अलग अलग स्टेट से सब बच्चे आए थे। हम बहुत अच्छे से घुल मिल गए, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने और हमने बहुत मज़ा किया। मैं गुजरात से आया हूँ। हम यहाँ तलवार रास पेश कर रहे हैं। ये ड्रेस है, इसको केड़िया कहते हैं, इसको खेस कहते हैं, ऊपर बंधा है उसको पगड़ी कहते हैं। यहाँ तलवार रास के वो वीरता का प्रतीक है। वो तलवार और ढाल से किया जाता है। इस कार्यक्रम की संकल्पना की संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर संध्या पुरेचा ने। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बेहद शानदार झलक देखने को मिली। 6 राज्यों से आए कलाकारों ने धूम मचाई। हमारे साथ वो कलाकार मौजूद हैं, नन्हे कलाकार हैं और देश के कोने कोने से आए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। संध्या जी हमारे साथ हैं, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम की संकल्पना हुई, किस सोच के साथ आपने इस पूरे कार्यक्रम को कॉन्सेप्चुअलाइज किया? अभी आपने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये जो कल्पना है वो लोगों द्वारा होती है, और लोकांजलि कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। लोक मतलब लोक नृत्य से और लोक गायन से ये लोकांजलि अर्पित की गई सभी बच्चों के वीर बाल दिवस पर। और उसी में भी जो वीरता से पूर्ण नृत्य हैं उनके सिलेक्शन किए गए थे। स्पेशली वेस्ट बंगाल से पुरुलिया छाऊ, और उड़ीसा से रनपा, तेलंगाना से उड़गोलू, और पंजाब से गटका, गुजरात से तलवार रास, और महाराष्ट्र से लेजिम का प्रस्तुतिकरण हुआ। और ये प्रस्तुतिकरण की खासियत ये है कि शुरू में बच्चों ने ऋग्वेद से द्यावा पृथ्वी यानी पृथ्वी और आकाश की स्तुति की, और लास्ट में सब ने मिलके वंदे मातरम किया। तो मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत अच्छी एक पेशकश हुई जिसका नाम था लोकांजलि, और ये ट्रिब्यूट हमारे पंच प्यारे जो हैं उनके लिए किया गया था। पूरा प्रोग्राम तो आप समझते हैं कि शाहजादे जो थे उनकी संकल्पना से वहाँ से आया है वीर बाल दिवस। और ये बच्चों को इतना अच्छा मौका जो संगीत नाटक अकेडमी ने दिया है, तो बच्चों को इतना अच्छा मंच मिला है। तो हम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकेडमी का खूब आभारी है कि ये बच्चों को, छोटे छोटे गांव से आए बच्चों को इतना बड़ा मौका देती है। लोकांजलि को कोरियोग्राफ किया शशिधर आचार्य ने। हमने भारत के जो भी हमें लोक कलाएं हैं जिसमें वीरता के ऊपर
आधारित है, तो उसको हमने बुलाया और बच्चे ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दिया, बहुत मेहनत किया। करीब पिछले 5 दिनों से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ, और सब दूर दराज से आए हुए हैं, कई शहर से आए हुए हैं, और सारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। इसमें ही समझ में आता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत सफल है ये। युवाओं को जोड़ने और इस दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत देश भर में विभिन्न पहलों का भी आयोजन किया जा रहा है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। पैराडाइज फॉर मार्जिनलाइज्ड, इस शीर्षक के साथ कैनवस पर यहाँ पर आर्टिस्ट ने अपनी कला के माध्यम से एक बेहद सशक्त सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया है। यकीनन कला एक बेहद सशक्त माध्यम है अभिव्यक्ति का। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली की त्रिवेणी आर्ट गैलरी, जहाँ पर प्रदर्शनी स्केच टू स्टोरी का आयोजन किया गया हाल ही में, जहां पर एक तरफ उभरते कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया, तो वहीं अंजलि एला मेनन और जतिन दास सरीखे कलाकार भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा बने। कैनवस पर रेखाएं व्यक्ति के एहसासों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, तो वहीं रंग इस एहसास को और भी खूबसूरत बना देते हैं। एक बेहद शानदार चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में, स्केच टू स्टोरी, जिसमें देश भर से कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस शो की खासियत ये है कि यहाँ पर हमारे पास 27 आर्टिस्ट हैं, 105 वर्क्स हैं, और सारी शुरुआत ज़िंदगी में एक स्केच से, एक लाइन से, एक शुरुआत एक लकीर से होती है, उसी से फिर चीज़ें बनती हैं और आगे जाती हैं। तो ये एक स्केच शो है, एक ड्राइंग शो है। इसकी जो रचना हुई थी बहुत पहले ही हुई थी कि हम ड्राइंग्स को बहुत महत्व देना चाह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंस देना चाह रहे थे, और आज की जो ऑडियंसेस हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ दिल्ली की बट इंडिया की भी, उनको स्केचेस की अवेयरनेस है, एक जोश, एक जुनून है कि हम स्केचेस और ड्राइंग्स भी इकट्ठे करें, बिकॉज मास्टर्स का वर्क इतना एक्सपेंसिव होता है, यू कैन अफोर्ड दैट वर्क। तो किसी को लगता है कि हुसैन का या कृष्ण खन्ना जी का या अंजलि एला मेनन की बिग पेंटिंग्स नहीं लें, तो एटलीस्ट हमारा ये सौभाग्य हो कि हम उनकी ड्राइंग्स कलेक्ट कर लें। तो ये मुझे लगता है एक पूंजी है जो जनरेशन टू जनरेशन आप पास कर सकते हो। इस चित्रकला प्रदर्शनी के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को कैनवस पर पेश किया। खास तौर पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों को कैनवस पर बखूबी चित्रित किया गया। ये जो मेरा यहाँ काम है, ये सिटीस्केप्स का, ये उसी की ड्राइंग है, उसी की ये ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग है। तो सिटीस्केप्स वर्क है, सिटीस्केप्स बेसिकली वो एक निर्जीव चीज़ होती है, उसमें कोई लाइफ नहीं होती है। तो इसमें मेरा एक मैस्कट है, वो बर्ड है, तो हर पेंटिंग में एक वो बर्ड आती है, तो वो सिटीस्केप्स में जैसे ही मैं एक बर्ड को डालती हूँ तो उसमें एक लाइफ आ जाती है, और ये मेरी उसी सिटीस्केप्स की ड्राइंग की सीरीज़ का वर्क है। प्रदर्शनी में भारत की परंपरा और संस्कृति का चित्रण भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। हिस्सा ले रहे कलाकारों की रचनात्मकता और सृजनशीलता कैनवस पर बखूबी नजर आई। स्केच टू स्टोरी यानी एक स्केच के जरिए, एक लाइन के जरिए किस तरह से एक चित्रकार अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी एक कैनवस पर उतार देता है। और यही चित्रकार की ख़ास बात भी होती है कि अपने रंगों के ज़रिए, अपने स्केच के ज़रिए किस तरह से अपनी कहानी को या फिर समाज की किसी कहानी को पूरे कैनवस पर किस तरह से उतार सकता है। और यही चित्रकार की ख़ास बात भी होती है कि यहाँ पर वो किस तरह से रंगों के ज़रिए या फिर अलग अलग कागज़ों के ज़रिए, रंग बिरंगे कागज़ों के ज़रिए पूरी कहानी को किस तरह से कैनवस उतार रहा है। और खास बात यह है कि जीवन का कोई विषय ऐसा नहीं है जो इस प्रदर्शनी में हमें नजर नहीं आ रहा है। मैं रेशमा, कैमरामैन मोहित के साथ। राजधानी दिल्ली में एक शाम समर्पित रही भारत की शास्त्रीय कलाओं को, और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। आइए आपको दिखाते हैं इस उत्सव की एक झलक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं। भारतीय
शास्त्रीय नृत्य और संगीत को समर्पित एक बेहद यादगार शाम का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में, जिसमें देश भर से जुटे कलाकारों ने समा बांध दिया। प्रथम सुमिर श्री गणेश। कार्यक्रम की शुरुआत श्री गणेश वंदना से हुई, जिसमें छात्रों और गुरु कनिका सिंह द्वारा प्रस्तुत भक्ति भजन गोपालन ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य की समृद्ध परंपराओं को दर्शाया। प्रसिद्ध तबला वादक पंडित राहुल विश्वकर्मा ने एकल तबला वादन की मनमोहक प्रस्तुति दी। कलाकारों द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय राग बसंत में जीवंत और ऊर्जावान तराना शामिल रहा। कार्यक्रम की हर प्रस्तुति को स्वरबद्ध किया प्रसिद्ध गायक जितेंद्र सिंह जामवाल ने। प्रसिद्ध वायलिन वादक पंडित संतोष नाहर ने राग चारुकेशी और मांड में शानदार एकल वायलिन प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का समापन मशहूर कथक नृत्यांगना और गुरु कनिका सिंह की एकल कथक नृत्य के साथ हुआ, जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से अनुग्रह और कहानी कहने की कला को प्रस्तुत किया। युवा पीढ़ी को भारत की शास्त्रीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का ये प्रयास यकीनन बेहद सफल रहा। बच्चों ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता से समा बांध दिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। जीवन का उमंग ही नृत्य है। भारत की शास्त्रीय कलाएं पूरे विश्व में पूजी जाती हैं, सराही जाती हैं। भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य, जिनका उल्लेख प्राचीनतम वेदों में भी मिलता है। आइए आज हम आपको बताते हैं किस तरह से कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि भारतीय शास्त्रीय कलाओं का एक अहम हिस्सा है, कैसे उसका विकास हुआ। भारत में नृत्य की उत्पत्ति दैविक मानी गई है। अंग प्रत्यंग की सहायता से लयबद्ध भाव भंगिमाओं द्वारा मनोभावों एवं हृदय के आवेगों की जीवंत अभिव्यक्ति नृत्य कहलाती है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में नृत्य, नर्तक, नर्तकियों आदि का उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत में भी नृत्य का उल्लेख है। यतो हस्तस्ततो दृष्टिर यतो दृष्टिस्ततो मनः यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्ततो रसः। अर्थात जिस और हाथ जाते हैं वहां दृष्टि जानी चाहिए। जहां दृष्टि जाती है वहीं मन भी साथ होना चाहिए। जहां मन होता है वहां भाव उत्पन्न होता है तथा जहां भाव होगा वहीं रस की सृष्टि होती है। नृत्य की सफलता में इस प्रक्रिया अथवा भाव व रस की सार्थक सृष्टि का ही महत्व है। इस अंक में हम बात करने वाले हैं नृत्य शैलियों में से एक कुचिपुड़ी नृत्य कला के विषय में। कुचिपुड़ी भारतीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है। आंध्र प्रदेश के इस नृत्य का उद्भव कुचलापुरम गांव के नाम से हुआ है। यह भरतनाट्यम से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी गति काफी तेज और शैली मुक्त है। पीतल की तश्तरी यानी थाल की धार पर किनारे पैर रखकर नृत्य करना इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता है। कुचिपुड़ी प्रदर्शन आमतौर पर भगवान कृष्ण और वैष्णववाद की परंपरा पर उन्मुख होते हैं। यह नृत्य रूप तांडव और लास्य यानी सुंदर और स्त्री का मिश्रण है। तांडव तत्व तेज, ऊर्जावान चालों द्वारा प्रतिष्ठित है, जो अंतर्निहित भाव के सार को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत् कर्माण
नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। दैट मीन्स नाट्य में ऐसा कुछ नहीं है जो इंक्लूडेड नहीं है, इसमें सब है। इसमें योग मिल जाएगा, इसमें शास्त्र मिल जाएगा, दैट इज़ नॉलेज मिल जाएगा, इसमें विद्या मिल जाएगा, इसमें शिल्प मिल जाएगा, शिल्प दैट इज़ आर्किटेक्चरल ब्यूटी और स्कल्पचरल ब्यूटी दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट। इसमें रसा मिल जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो लेफ्ट आउट हो, इसमें साइंस है। सो एक बॉडी एनाटॉमी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और नाट्यशास्त्र में बताया जाता है हर एक अंग का एक अपना योगदान है परफॉर्मेंस के लिए। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, जो हमारे सेंचुरीज ओल्ड नॉलेज है, इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये रूट्स है, इस रूट्स को हमें पढ़कर समझकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है। कुचिपुड़ी कलाकारों को नृतक और अभिनेता होने के अलावा संस्कृत और तेलुगु भाषाओं, संगीत और पांडुलिपियों या प्रदर्शन की पटकथा में कुशल होना चाहिए। अन्य नृत्य रूपों के विपरीत कुचिपुड़ी को नृत्य और गायन दोनों की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। कुचिपुड़ी का प्रदर्शन आमतौर पर एक आवाहन के साथ शुरू होता है, फिर प्रत्येक कलाकार और संबंधित भूमिका निभाई जाती है और फिर वे संगीत के लिए एक संक्षिप्त उद्घाटन नृत्य करते हैं। इसके बाद नृत्य का अभिव्यंजक हिस्सा होता है, जहां कहानी को लयबद्ध हाथों के इशारे के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है, जिसमें एक नर्तकी मटके में पानी भरकर और उसे अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में पैर जमाकर नृत्य करती है। वह पीतल की थाली पर नियंत्रण रखते हुए पूरे मंच पर नृत्य करती है और इस पूरे संचालन के दौरान श्रोताओं को चकित कर देने के लिए उसके मटके से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती है। संक्षेप में कहा जाए तो कुचिपुड़ी नृत्य एक बहुआयामी कला रूप है, जो दार्शनिक गहराई, सांस्कृतिक महत्व और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से समृद्ध है। जैनेन्द्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूफी संगीत, कव्वालियां, कविता पाठ, एक से बढ़कर एक कलाकार, कुछ ऐसा ही जश्न मना कलाकारों का जश्न रेखता उत्सव में। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। जश्न रेख्ता दिल्ली और दुबई में रेख्ता फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक प्रमुख उर्दू उत्सव है। उर्दू का ये 3 दिवसीय भव्य उत्सव इस साल भी राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया। यह आयोजन न केवल उर्दू शायरी बल्कि उर्दू साहित्य, कव्वाली, सुर संगीत, गज़ल और गोष्ठियों पर भी आधारित है। ये त्यौहार उर्दू भाषा और भारतीय संस्कृति की सुंदरता के लिए एक श्रद्धांजलि है। इसका उद्देश्य उर्दू के विभिन्न रंगों को एक साथ लाना और इसकी सुंदरता और स्थिरता का जश्न मनाना है। इस साल के समारोह में चर्चा, बहस, फिल्मों पर गुफ्तगू, सुलेख और अन्य कार्यशालाएं भी शामिल थीं। मेले में समाज के विभिन्न वर्गों की गर्मजोशी से भागीदारी भी देखी गई। खासकर युवाओं का मेले के प्रति उत्साह देखने लायक था। मैंने यहाँ पे जॉन एलिया की कुछ शायरी सुनी, कुछ बुक्स देखी, कुछ खरीदी भी और इसको देख के मैं बहुत खुश हूँ। और एक बहुत अच्छा माहौल है शायरी का, सूफीज़म का, बातें करने का, बातें सुनने का, साथ रहने का, खुश रहने का।
इसी के लिए शायद रेख्ता बना है और यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जश्न रेख्ता में पहली बार मेरा आना हुआ और इतना शानदार है। उर्दू ज़ुबान को उठाने का पूरा यहाँ पे प्रयास किया गया है। गालिब के शायरी और जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ, उर्दू को मतलब एक तरीके से कहा जाता है ना, हिंदी उर्दू के बिना अधूरी है, तो उस चीज़ यहाँ पर आके देखने को मिलती है। उर्दू कल्चर, उर्दू माहौल, यानी भारत की संस्कृति है उर्दू, और उसको उठाने का पूरा यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। मुनीर नियाज़ी साहब का बहुत ही खूबसूरत जो कलाम है, ख़याल जिसका था ख़याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब सवाल में मिला मुझे, तो इस तरह के बहुत खूबसूरत अशार आप देख सकते हैं। फैज़ अहमद फैज़ की वन ऑफ फेवरेट, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था तू है तो दरख्शा है हया। न केवल साहित्य और कला की विभिन्न शैलियाँ यहाँ पर मौजूद मिली, बल्कि यहाँ पर कई रंग थे। जश्न रेख्ता उर्दू साहित्य का सबसे बड़ा जश्न है, जिसका आनंद लिया दिल्ली वासियों ने। सादिया अलीम की रिपोर्ट, रंग तरंग, DT न्यूज़। आर्टिस्ट फरहाद हुसैन का ये क्रिएशन ये संदेश देता है कि जो हमारे छोटे छोटे पल हैं ना जीवन के, जो हम अपनों के साथ बिताते हैं, वही में छुपी है असली खुशी हमारे जीवन की। तो साल 2025 में, यानी कि इस नए साल में, ये संकल्प लें कि अपने जीवन की इन छोटी छोटी खुशियों को, इन बेहद कीमती पलों को हम कहीं खोने नहीं देंगे। इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ आइए स्वागत करते हैं नए साल का, और हमारी कोशिश रहेगी कि रंग तरंग के माध्यम से हम आप तक कला संस्कृति के इन विभिन्न रंगों को लगातार यूं ही लाते रहें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर, देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार सिर्फ DD न्यूज पर। लेकर चलेंगे आपको एक अनोखे मोबाइल स्कूल में, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर बच्चों को दी जा रही है शिक्षा। तो दिखाएंगे आपको चालक रहित ऑटो पायलट ट्रैक्टर से बुवाई का तरीका। बात होगी पुलिस वाली दीदियों की भी, जो बेटियों को दे रही हैं आत्मरक्षा के गुण और बना रही हैं शिक्षित। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। माधवम सोमम भरद्वाजम सभासुति सिता सिते चामर